नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं राजस्थान अपडेट की ओर। जयपुर में बालिका दिवस पर रैली निकाली गई है। बाल विवाह मुक्त समाज की शपथ ली गई है। पारदर्शिता एनजीओ की पहल पर दरबार स्कूल में समापन हुआ है। बालिका दिवस के अवसर पर पारदर्शिता एनजीओ द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली तोपखानों के रास्ते से शुरू होकर दरबार स्कूल तक निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और बाल विवाह मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाना था। रैली में एनजीओ के सक्रिय सदस्य फरहा, मुस्कान और रेखा सहित पूरी टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम उठाएंगे जिम्मेदारी का संकल्प लिया। रास्ते भर बच्चों और समाज के हित में नारे लगाते हुए रैली का समापन दरबार स्कूल में हुआ, जहां पर दरबार स्कूल में एनजीओ द्वारा स्कूल की प्रिंसिपल मैडम और एक्सप्रेस न्यूज भारत के राजस्थान ब्यूरो अबरार त्यागी को भी सम्मानित किया गया। दरबार स्कूल की प्रिंसिपल ने कार्यक्रम के अंत में बच्चों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलवाई और बच्चों को बुराई से, समाज को इस बुराई से मुक्त करने का संदेश दिया। बच्चों ने शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी उत्साहजनक रही। पारदर्शिता एनजीओ की यह पहल बालिका सशक्तिकरण और सुरक्षित बचपन की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। नमस्ते सभी को। हमारी जो संस्था है वो पारदर्शिता संस्था है, जो शिक्षा के अधिकारों पर कार्य करती है। जैसे कई लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। जो बच्चे चूड़ियों का काम करते हैं, उन बच्चों को भी हम शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, उनको भी हम पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ पे सभी बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, हमारा एनजीओ बिल्कुल फ्री में काम करता है। बाल विवाह मुक्त राजस्थान के लिए एक रैली आयोजित की है। हमारे सेंटर से ये रैली चली है। वहाँ से पार्षद साहब है, हमारे वार्ड के जो पार्षद है, उन्होंने रैली की शुरुआत की है। बच्चों को शपथ दिलाई है बाल विवाह को लेकर कि बाल विवाह एक कुप्रथा है, खत्म होना चाहिए। समथिंग 50 से 60 बच्चे हमारे रैली में है, स्टाफ है और हम इसको स्कूल में ले जाके प्रिंसिपल द्वारा इसका समापन कराना चाहते हैं। और हमारी रैली में पार्षद जी और एसएचओ को और पुलिस का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है और उन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन किया है और आगे भी हम ऐसी रैली निकालेंगे जिससे कि सारे बच्चे है ना, सारी लड़कियां जो कि एजुकेशन जुड़ पाए। बालिका दिवस है जिससे हम लोग पारदर्शिता से हैं, हमारी ये सभी टीम है और हमने इससे एक मैसेज देना चाहा है कि लड़कियों को समानता दी जाए और लड़कियों के जो उनके अधिकार है उनको वो दिए जाए। इससे हम एक मैसेज देना चाहा है कि आज का दिन लड़कियों के लिए बना है। यही हम सबको याद दिलाना चाहते हैं कि लड़कियों के अधिकार के लिए भी दिन बनाया गया है कि हाँ, उनको याद रहे सबको कि लड़कियों को समानता दी जाए, उनके अधिकार दिए जाए, उनको शिक्षा का, सुरक्षा का, सुरक्षित का, इन सब के अधिकार दिए जाए। और हमारी जो पारदर्शिता संस्था है वो बच्चों के एजुकेशन पे काम करती है, बच्चों की सुरक्षा पे काम करती है। हम सभी बच्चों के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ पर 8 LRT सेंटर चलते हैं, जो कि एक नाइकी थड़ी से है, बासबदनपुरा, साबिर कॉलोनी, ईदगाह, चांदपोल, नारिका नाका और शास्त्री नगर। और हम यहाँ पे सभी स्लम एरियो में काम करते हैं और हमारा यही प्रयास है कि हर बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। हर बच्चा जी, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसा नहीं लिया जाता किसी भी काम का और हमारे यहाँ 60 बच्चों को LRT सेंटर से जोड़ा जाता है, जिसमें कि हम 3-3 महीने के बैच चलाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चा स्कूल के अंदर। बालिका है, लड़कों से किसी भी तरीके से कम नहीं है और वो लड़कों की भांति ही कंधे से कंधा मिलाकर समाज के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे सकती हैं। अगर मैं बालिका से ये कहना चाहूँगी कि वो किसी भी स्तर पे परेशानियाँ प्रत्येक व्यक्ति के सामने आती हैं तो हमें उन परेशानियों का बड़ा ही बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। और क्योंकि प्रत्येक समस्या का समाधान होता है और हम प्रत्येक समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यदि हम सक्षम बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पूरी तरीके से हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे सही समय पर, तो हम समाज के प्रत्येक स्तर पर अपना एक नया आयाम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं बालिकाओं से ये कहना चाहूँगी कि वो लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है और वो सशक्त होकर एक सशक्त नारी की भूमिका निभाएं, चाहे वो समाज का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल जगत है, चाहे शैक्षिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है। और मैं इस अवसर पर सभी बालिकाओं को बधाई देना चाहती हूँ। और ये बाल विवाह को लेकर आज शपथ भी दिलाई गई है। हाँ, बाल विवाह को लेकर जैसे आज बालिका को शपथ दिलाई गई है, तो इससे क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट इन सब बालिकाओं पर पड़ेगा और वो इसके बारे में कम से कम विचार जरूर करेंगी और अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी इस तरह के इनको मामला देखने को मिलेंगे तो उसके खिलाफ भी ये मतलब अपनी जो भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही उनके परिवारजनों को समझाएंगी तो सारी समझाइश से इस पर एक सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा।